हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मेरी हर बात के पीछे अनुभव है, अध्ययन है और मैं नेचुरोपैथी से जुड़ा हुआ एक आम व्यक्ति हूँ, पर खुद को मैं किसी लीजेंड से कम नहीं समझता हूँ। मेरी किसी बात से आपका अगर दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा यह मकसद कदापि नहीं है। आजकल घरों में पालतू जो श्वान है यानी पेट एनिमल्स हैं, उनका क्रेज काफ़ी बढ़ रहा है। और जब व्यक्ति उनको घर में लेकर के आता है तो तब वह चिकित्सक से उनके बारे में, उनके खान पान के को लेकर के कैसे रखना है, क्या है, वो सब बातें वो पूछ करके फिर घर पे लेके आता है। अब पशु चिकित्सक यही कहते हैं कि आप इनको जैसा रखेंगे वैसा ये रहेंगे। आप जो खाते हैं वो इनको खिलाएं, अलग से कुछ ना करें। अगर आप शाकाहार हैं तो शाकाहारी खिलाएं, ये बिल्कुल सही रहेंगे। और यदि आप मांसाहार हैं तो आप ऑब्वियसली आप उसको खिलाएंगे, मांसाहार भी खिलाएंगे। तो अब यानी ये आप पर डिपेंड करता है, जैसा आप उसको रखते हैं वो वैसा ही वो बन जाता है। और कभी उसको उसके अलावा कुछ और चीज़ देते हैं तो उसको सूंघ के छोड़ देता है, क्योंकि वो उसका आदी नहीं रहा। उसको शुरू से ही उसको जो चीज़ पसंद आती थी वो वही खा रहा है, उसी का सेवन कर रहा है, तो उसको वही अच्छा लगता है। तो अब यदि किसी के जीवन में आप देखते हैं कि जब वो बच्चा होता है, छोटा होता है, जन्म लेता है, तो ऐसे ही जब हम डॉक्टर के पास से आते हैं और उस बच्चे के बारे में वो कहता है कि आप इसको फिलहाल दूध दो या ये सब, तो हम उसको उसी हिसाब से देते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो हम उसको लाडवश उसको हम बाजार की चीज़ों का स्वाद चखाना शुरू करते हैं। अब उसको अंदर से जो उन चीज़ों का जब स्वाद आने लगता है तो वह दूध का या घर की बनी चीज़ों का, दलिए का या चपाती का, घर की सब्जियों का उसको स्वाद नहीं भाता, तो बाहर की चीज़ों की ओर आकर्षित होता है। यहीं से शुरुआत होती है मनुष्य के पतन की। क्यों? क्योंकि अब वो अपनी इंद्रियों से असमर्थ है कि वो बाहर की चीज़ों की ओर ना खींचे, बाहर की ओर उसका खींचना शुरू हो जाता है। हाँ, यहाँ जो पशु था जो आप लेकर के आए थे, उसको तो आदत पड़ गई, वो नहीं खाएगा जो आप उसको और कुछ उसको उसको खिलाना चाहेंगे। लेकिन मनुष्य है, विवश है, अब बाहर की चीज़ों का उसको स्वाद लग गया, आपने उसको लाड लाड में उसको लगा दिया, तो अब वो स्वाद उसको यहीं से शुरू होता है। और बाजार में बिकने वाली चीज़ों का स्वाद जब वो चखने लगता है तो धीरे धीरे घर की शुद्ध सात्विक चीज़ों का स्वाद उसको कम आने लगता है। माँ बाप की तरह ही ये सब लाड प्यार की शुरुआत जो होती है, तो ये देखा जाए तो उसके शरीर में बचपन से ही वात पित्त कफ का असंतुलन पैदा करना शुरू कर देती है। तो किसी बच्चे में फैट बढ़ने लगता है, किसी में शुगर बढ़ने लगता है, और वो बच्चा धीरे 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 अस्वस्थ होने लगता है। अब बाजार होटलों से मिलने वाली जो भी खाद्य वस्तु हैं वो बेहतर स्वाद लिए हुए तो होती हैं, पर वह स्वास्थ्य के लिए अधिक हितकर नहीं होती हैं। और हम भूल जाते हैं कि उनका हमारे शरीर पर क्या क्या दुष्प्रभाव होने वाला है। अब घर में लाए गए उस पेट एनिमल का स्वास्थ्य हमसे ज्यादा बेहतर होने लगता है और हम अपनी इंद्रियों से खिंचते चले जाते हैं और स्वाद की ओर। और यही सबसे बड़ी आज की विडंबना है। घर में वह जो पशु भी आतन हो गया है वही सब खाने का, पर मनुष्य तो स्वतंत्र है, उसका मन भटकता है और वह जीवन में सभी रस ले लेना चाहता है। डिब्बा बंद फूड, मांसाहार, गुटखा, शराब, जंक फूड इत्यादि, इन चीजों का वो धीरे 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 समाज में आदी होने लगता है। अब वह उस पालतू पशु के जो प्रति तो सजग है कि उसे कुछ और भी दोगे तो वह नहीं खा रहा, क्योंकि वो उनका आदी नहीं रहा। लेकिन मनुष्य अगर एक बार चखता है तो यदि उसको वह भा जाता है तो वह उसका बार बार ग्रहण करने लगता है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप यदि चाहें तो आलू और लौकी जैसी सस्ती चीजें खाकर के भी स्वस्थ रह सकते हैं, संतुष्टि पा सकते हैं। और आजकल तो डॉक्टर भी इन्हीं चीजों के सेवन के लिए आपसे कह रहा है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। कभी कभी तो ठीक है, लेकिन वैरायटी तो होनी ही चाहिए, यह मनुष्य का स्वभाव है। काश की मन को स्थिर रखना आ जाए, काश की जीवा पर, इंद्रियों पर संयम हो, तो निश्चित ही इतने अस्पतालों में जो आज की तारीख में इतने मरीज भरे पड़े हैं, तरह तरह की अजीबोगरीब जो बीमारियां हो रही हैं, उनमें कुछ कमी आ सके और आपकी होने वाली संतानें भी पूर्णतया स्वस्थ हों और निरोगी जन्म ले सकें। आज मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा।
हो सके तो मुझे माफ़ करना, कहीं भी मेरा कोई शब्द आपको अगर अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन ये मेरा जो भी कहना है केवल एक आप सब लोगों के हित से जुड़ा हुआ है। मैं आप सब लोगों का मंगल चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बस आप सदा स्वस्थ रहे। जितना भी जीवन दिया है उसने, मालिक ने, परमात्मा ने, तो उसमें कोई भी आपकी लापरवाही से कोई ऐसा रोग नहीं आए जो हम स्वादवश या हम अपनी किसी लापरवाही वश इन चीज़ों के गुलाम बन जाएं और बीमारियों को कब हम ले लें हमें मालूम ही नहीं पड़े, फिर उनको ठीक करने में ही हमारा बाकी जीवन निकल जाए। शरीर में एक बार काटा पीटी होने के बाद आपको मालूम है वो चीज़ नहीं रहती। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आज आप गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी रोक करके आप किसी होटल के आगे खड़े होकर के आप खा के आ रहे हैं तो आप अपने आप को ज़्यादा खुशकिस्मत समझते हैं। हाँ, आपके पास अगर गाड़ी है तो आप कहीं रुक सकते हैं करेले का जूस पीने के लिए, लौकी का जूस पीने के लिए, कहीं दाल बाटी कभी कभी खाने के लिए, या कुछ ऐसा जो कि आपके शरीर को लाभ दे, पौष्टिक हो, सात्विक हो, जिससे कि आप सदा सेहतमंद रह सकें। धन्यवाद।